प्यारे दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनका कभी वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। इंसान पता नहीं क्या क्या तैयारियां करके चलता है, लेकिन होता तो वही है जो तय हो चुका है। आज हम आपको एक दुल्हन का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसका रुखसती के वक्त इंतकाल हो गया, यानी शादी वाले दिन ही दुल्हन का इंतकाल हो गया। उसके बाद दूल्हा ने जो किया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में रावलपिंडी के एक इलाके में शादी के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। रिपोर्ट के मुताबिक जब रुखसती के वक्त दुल्हन रोती हुई स्टेज पर खड़ी हुई तो वो एकदम से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। घर वालों ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की मगर कामयाबी ना मिल सकी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर भागे जहां डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, जब इसके बारे में मालूमात इकट्ठा की गई तो पता चला कि दुल्हन का नाम माहीन था। माहीन की उम्र 25 साल थी, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में ही पैदा हुई। माँ बाप दोनों माहीन से बेहद मोहब्बत करते थे। माहीन अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। स्कूल के ज़माने में ही माहीन को अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के से मोहब्बत हो गई जिसका नाम साहिल था। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। माहीन के माँ बाप को साहिल के बारे में पता चल गया तो बाप और भाइयों के गुस्से से बचने के लिए माहीन ने घर में मौजूद दवाइयाँ खा लीं, लेकिन घर वाले उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर गए और उसकी जान बच गई। घर वालों ने अपनी बेटी को प्यार से समझाया कि बेटी, वहाँ शादी मुमकिन नहीं, वो लोग कहाँ और हम कहाँ। माहीन को उस वक्त तो समझ में आ गई, लेकिन साहिल को दिल से ना निकाल पाई। वक्त गुजरता गया और साहिल अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया, लेकिन दोनों में बातचीत होती रही। बात तो तब बिगड़ी जब माहीन की ग्रेजुएशन के बाद माहीन का रिश्ता ख़ानदान से आया और बाप ने भी चाहा कि माहीन का ख़ानदान में ही रिश्ता कर दिया जाए। माहीन को जब मालूम हुआ तो उसने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो शादी करेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ साहिल के साथ करेगी, वरना नहीं करेगी। साहिल भी माहीन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर माहीन के वालिद किसी सूरत मानने को राज़ी नहीं थे। माहीन ने जब देखा कि वो घर वालों को किसी सूरत नहीं मना पा रही है तो वो बीमार रहने लगी। काफ़ी इलाज करवाया मगर वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ पा रहा था कि इसका बुखार ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। बाकी लोगों ने माहीन के वालिद को समझाया कि बेटी से ज़िद न लगाएं और साहिल भी अच्छा लड़का है, बाहर पढ़कर अच्छी जॉब भी लग चुकी है। बहरहाल बाप को अपनी ज़िद ख़त्म करनी पड़ी और बेटी की बात मानकर उसने माहीन का रिश्ता साहिल से तय कर दिया। लेकिन वो दिल से खुश नहीं था। वो अपनी बेटी को ठीक से बुलाता भी नहीं था, जो कि माहीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। साहिल ने माहीन को समझाया कि वो फिक्र ना करे, बड़ों की नाराज़गी बकती होती है और वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाएगा। माहीन और साहिल की शादी तय हो चुकी थी और तारीख रखी जा चुकी थी। साहिल भी पाकिस्तान आ चुका था और शादी को तकरीबन 1 महीना बाकी था। एक रात माहीन के वालिद की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और शदीद हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। ये ऐसा वाक़या था जिससे लोग गम में मुब्तला हो गए। घर वाले ये सोच रहे थे कि शायद वो माहीन की शादी से खुश नहीं थे और इसी परेशानी को लेकर दुनिया से चले गए। माहीन ने भी ये बात दिल से लगा ली कि शायद उसने अपनी खुशी के खातिर अपने बाप को दुख दिया और वो इससे नाराज़ ही इस दुनिया से चले गए। घर वालों ने शादी की तारीख आगे बढ़ा दी, लेकिन ये गम माहीन को खाए जा रहा था। उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपने बाप की कब्र पर जाकर बहुत माफ़ी मांगी, मगर उसके दिल को बिल्कुल भी चैन नहीं था। दूसरी तरफ साहिल की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थीं। साहिल के घर वालों ने माहीन के घर बात की और कहा कि सादगी से हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि साहिल को वापस जाना है। घर वालों ने सोचा हाँ यही ठीक रहेगा,
लेकिन ना जाने क्यों माहीन अपने दिल से ये पछतावा नहीं निकाल पा रही थी और वो सारी सारी रात रोते हुए गुजारती थी। साहिल उसको बहुत समझाता मगर कोई भी बात उसके दिल को मुतमईन नहीं कर पाई थी। फिर शादी का वक्त नज़दीक आता रहा मगर जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था माहीन ज़्यादा रोने लगी, बात बात पर रोने लगती। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। दूसरी तरफ साहिल भी परेशान था मगर माहीन उसके दिल की खुशी और सुकून थी। वो माहीन से कहने लगा कि हमने एक दूसरे को पाने के लिए कैसा कैसा वक्त गुजारा है और क्या कुछ सहा है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। तुम अब अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर राज़ी रहो और सब्र के साथ काम लो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और तुम अपना हर दुख भूल जाओगी और यकीनन तुम्हें खुश देखकर तुम्हारे वालिद साहब की रूह भी सुकून में आएगी। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। माहीन कुछ दिन से अपने रोने पर बिल्कुल इख्तियार हासिल नहीं कर सकी थी। शादी वाले दिन चाहकर भी वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। निकाह हुआ और रुखसती का वक्त आ पहुंचा। माहीन का रोना देख उसके घर वाले भी परेशान हो रहे थे। रुखसती के लिए जब वो स्टेज से उठी तो अपनी माँ से लिपटकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी और रोते रोते वो ज़मीन पर गिरी और बेहोश हो गई। सभी ने कोशिश की कि उसको किसी तरह से होश में लाया जाए मगर वो बेसुध हो चुकी थी। मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, पानी पिलाने की कोशिश की गई लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई, हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी और दिल का दौरा पड़ने का सबब बताया कि ज़्यादा रोने से दिल का दौरा पड़ा है। साहिल की खुशियां मातम में बदल चुकी थीं। वो सकते की कैफियत में आ चुका था। ना एक आंसू बहा पाया ना ही कुछ समझ पाया और माहीन को दफनाने के बाद वो बेख्तियार हो गया और कब्र को पागलों की तरह खोदने लगा। जहां से उसे बड़ी मुश्किल से घर लाया गया, उसे अस्पताल ले जाया गया। काफ़ी दिन उसका इलाज चलता रहा। अब वो ठीक तो है मगर हंसना बोलना जैसे सब भूल चुका है। बस एक तरफ बैठा रहता है और किसी से भी बात नहीं करता। तो दोस्तों ये वाक़या था जो हम आपको सुनाने वाले थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।